जय मसीह की। प्रभु की प्रार्थना नाम एक श्रृंखला को हम कर रहे हैं और ये हमारा उसमें 8वां वीडियो है। प्रभु की प्रार्थना को हम अलग अलग भागों में बांटकर उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहले वीडियो में हमने चर्चा किया था, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। इस प्रकार परमेश्वर को संबोधित करने का क्या अर्थ है। वीडियो नंबर 2 में तेरा नाम पवित्र माना जाए, इस प्रकार प्रार्थना करने का क्या तात्पर्य है, उस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और अब हम 8वें वीडियो में आए हैं और मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 13वें वचन के दूसरे भाग पर हम ध्यान देने वाले हैं, जहां पे लिखा है परंतु बुराई से बचा। अब मैं समझता हूं कि यह हिंदी अनुवाद जो है वो सही नहीं है, इसका एक अलग अनुवाद हो सकता है। अनेक इंग्लिश अनुवादों में इस प्रकार है, डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। NIV बाइबल, NRSV बाइबल, NKJV बाइबल इत्यादि में डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन इस प्रकार है। तो बुराई से बचा, इससे बेहतर उसका अनुवाद यह होगा, हमें उस दुष्ट से बचा या फिर हमें उस बुरे व्यक्ति से बचा। वो दुष्ट कौन है, वो बुरा व्यक्ति कौन है? वो शैतान है जिससे हमें बचने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि शैतान कौन है और शैतान क्या करता है। तो 2 भागों में इस वीडियो को मैं बांट रहा हूं। पहले भाग में शैतान के कुछ नामों की चर्चा हम करने वाले हैं। बाइबल में शैतान के लिए बहुत सारे नामों का प्रयोग हुआ है, लेकिन हमारा ध्यान जो है विशेषकर सुसमाचारों पर और यीशु मसीह के शैतान को दिए गए नामों पर होगा। और हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं कि शैतान कौन है उनके नामों के आधार पर। और दूसरे भाग में शैतान क्या करता है। हम 5 लोगों के जीवनों का अध्ययन करने वाले हैं जिनको शैतान ने परीक्षा में डाला और वो किस प्रकार का काम करता है, उस विषय की चर्चा हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले भाग के साथ, जहां पर हम शैतान के नामों की चर्चा करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 44वें वचन की तरफ, जहां पर यीशु मसीह स्वयं जो है शैतान के बारे में कुछ बोलते हैं। देखो वो क्या कहते हैं। वो इस प्रकार कहते हैं वहां के लोगों से, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तब अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है। 2 तरह के नामों को कम से कम यहां पर हम देख सकते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह जो है शैतान को हत्यारा ऐसा कहता है, हत्या करने वाला। शैतान ने कब किसी की हत्या की? मानव जाति की उत्पत्ति के समय से लेकर आदम और हव्वा से लेकर उनको परीक्षा में डालकर पाप में फंसाकर मृत्यु को इस भूमि में लेके आने वाला वो व्यक्ति शैतान है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि वो आरंभ से हत्यारा है। देखो, हम शैतान कौन है इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि शैतान नंबर 1 यीशु मसीह के अनुसार एक हत्यारा है। नंबर 2, वो झूठ बोलता है, वो झूठा है, यहां तक कि यीशु मसीह उसको झूठ का पिता कर पुकारते हैं। NIV बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि जब वो झूठ बोलता है वो अपने मातृभाषा को बोल रहा है। यानी देखो, शैतान जब वो बोलता है सच्चाई बिल्कुल उसके अंदर नहीं है, ऐसे यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन झूठ से वो भरा हुआ है। जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, वो झूठ का पिता है, ऐसे यीशु मसीह यहां पर हमें सिखा रहे हैं। तो शैतान के नाम यहां पर कौन कौन से हैं? नंबर 1, वो हत्यारा है।
नंबर 2 वो झूठा है, नंबर 3 वो झूठ का पिता है। ये सब कुछ यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। अब हम जाते हैं यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की तरफ, जहां पर यीशु मसीह शैतान के बारे में यह बोलते हैं। 14वें अध्याय का 30वां वचन। यीशु मसीह के क्रूसीकरण के पहले वाले दिन यीशु ये बोल रहे हैं, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं। देखो, यीशु मसीह शैतान के बारे में क्या बोल रहे हैं? वे शैतान को इस संसार का सरदार कर पुकार रहे हैं। यानी शैतान का एक आधिपत्य है, शैतान का एक राज्य है, वो अंधकार के राज्य का राजा है। यीशु मसीह उनको संसार का सरदार इस प्रकार कहते हैं, और यीशु कहते हैं कि उनका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब इस वचन को बेहतर समझने के लिए मैं आपको इफिसियों की पत्री की तरफ लेके जाता हूं, उसका 2 अध्याय, उसका 1 और 2 वचन, जहां पर इस प्रकार लिखा गया है। पौलुस विश्वासियों से बात कर रहे हैं जो पहले अविश्वासी थे और अब विश्वासी हो चुके हैं। देखो पौलुस क्या कहते हैं, और उसने तुम्हें भी जिलाया, यानी मसीह यीशु ने तुमको जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यानी यीशु विश्वासियों से कह रहे हैं, तुम अपराधों और पापों में मरे हुए थे, यानी आत्मिक रूप से तुम मरे हुए थे, लेकिन यीशु ने तुमको जिलाया है, तुमको नया जीवन दिया है। 2 वचन, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। प्रेरित पौलुस जो है इस वाक्य में इस प्रकार कहते हैं कि जब तुम पाप में और अपराधों में थे, तुम इस संसार के रीति के अनुसार चलाए जाते थे, और आकाश के अधिकार के अधिपति यानी शैतान, यीशु मसीह ने उनको संसार का सरदार बुलाया। पौलुस यहां पर उनको आकाश के अधिकार के अधिपति बुला रहे हैं। उस आत्मा के अनुसार तुम चलाए जाते थे यीशु मसीह में आने से पहले, और वे कह रहे हैं जो अब भी, यानी ये शैतान अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यानी शैतान का एक राज्य है, अविश्वासियों का वो राजा है, अंधकार का राज्य का वो सरदार है। पौलुस उनको यहां पर आकाश के अधिकार के अधिपति कर बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि शैतान जो है हर एक जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता है, उनके जीवनों में कार्य करता है। प्रियो, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? शैतान के लिए जो टाइटल्स, जो नाम बाइबल में इस्तेमाल हुए हैं, उनके आधार पर शैतान कौन है, वो क्या करता है, इस प्रकार के चीजों की चर्चा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो हमने अभी तक 3-4 नामों की चर्चा की। नंबर 1 वो तो हत्यारा है, नंबर 2 वो झूठा है, नंबर 3 वो झूठ का पिता है, नंबर 4 वो संसार का सरदार है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नए नियम में कई बार शैतान को द इविल वन ऐसे कहा गया है, यानी वो दुष्ट व्यक्ति। पोनेरोस नाम का यूनानी शब्द इस्तेमाल हुआ है, और मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय 13वां वचन में, जहां पर हमें बुराई से बचा या उस दुष्ट से बचा, इस प्रकार की प्रार्थना जहां लिखा गया है, वहां पर पोनेरोस या पोनेरू शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो पहले यूहन्ना उसका 5 अध्याय 9वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार, संसार का तात्पर्य यह है कि वो लोग जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर चुके हैं, वो लोग जो अंधकार के राज्य में फंसे हुए हैं, उनके बारे में यहां पर इस प्रकार लिखा है, सारा संसार जो है उस दुष्ट के वश में पड़ा है, उस इवल वन
के कब्जे में वे पड़े हुए हैं। तो यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि हमें प्रार्थना करना चाहिए कि उस बुरे व्यक्ति से, उस दुष्ट व्यक्ति से हमें बचाकर रख। दो और नामों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला वो शब्द है जो इंग्लिश में सेटन कर है, हिंदी में शैतान है, यूनानी में साटानास नाम उस शब्द से वो शब्द आता है। सुसमाचारों में 16 बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस शब्द का अर्थ क्या है? शैतान या सेटन शब्द का अर्थ है शत्रु या विरोधी। वो किसका शत्रु है? सबसे पहले वो परमेश्वर का शत्रु है। शैतान का मतलब है शत्रु, वो परमेश्वर का शत्रु है, परमेश्वर का विरोधी है, परमेश्वर के संतानों का वो शत्रु है, वो विरोधी है। परमेश्वर के सारे योजनाओं का और परमेश्वर के सारे युक्तियों का वो शत्रु और विरोधी है। तो परमेश्वर के लोग जब परमेश्वर के रास्तों पे चलना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो शैतान जो है परमेश्वर के लोगों का भी शत्रु और विरोधी बन जाता है। आखिरी एक और नाम मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इंग्लिश में डेविल ये शब्द है, यूनानी भाषा में डियाबोलोस शब्द है, हिंदी बाइबल में कई बार उस शब्द को भी शैतान कर ही अनुवाद किया गया है। डियाबोलोस शब्द का मतलब है स्लैंडरर, यानी अपवादी, किसी के बारे में झूठ बोलने वाला, बदनाम करने वाला, मानहानि लाने वाला, दोष लगाने वाला, कलंक लगाने वाला, अपवाद को फैलाने वाला। तो शैतान कौन है? शैतान अपवादी है, वो मानहानि लाने वाला है, दूसरों पर कलंक डालने वाला, दूसरों पर दोष लगाने वाला वो व्यक्ति है। तो बाइबल से शैतान के और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हमने 7 नामों पर ध्यान दिया यह समझने के लिए कि शैतान कौन है। और मैं समझता हूं कि इसके द्वारा आपको कुछ समझ जो है शैतान के बारे में आया होगा। अब हम जाते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां पर 5 ऐसे अवसरों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जहां पर शैतान जो है लोगों को फंसाने, भरमाने, गिराने, धोखा देने की कोशिश करता है। नंबर 1, आदम और हव्वा को परीक्षा में डालकर उनको गिराने की कोशिश शैतान ने की। शैतान ने क्या किया? शैतान ने उनसे कहा कि वे परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करें, परमेश्वर के विरोध में वो बलवा करें, परमेश्वर के वचन पर संदेह करें, परमेश्वर के अच्छाई पर और परमेश्वर के सच्चाई पर शैतान ने सवाल उठाया। देखो, शैतान जब हमारे जीवन में भी आता है, शैतान हमसे भी यही कहता है कि हम परमेश्वर के वचन के विरोध में जाएं, हम परमेश्वर के वचन का बलवा करें, हम परमेश्वर के सच्चाई और उनके अच्छाई पर सवाल उठाएं इत्यादि। और शैतान ने आदम और हव्वा को बड़े बड़े वायदे भी दिए। आदम और हव्वा से वो कहता है कि तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे, यानी तुम बहुत बड़े और महान और श्रेष्ठ बन जाओगे। शैतान जब हमारे जीवन में आता है, प्रलोभनों को लाता है, तो वो हमारे जीवनों में भी कुछ वायदों को लेकर आता है ताकि वो हमें गिराए। तो शैतान देखो किस प्रकार कार्य करता है। दूसरा उदाहरण, शैतान अय्यूब के जीवन में देखो क्या करता है। अगर आप अय्यूब के जीवन से परिचित नहीं हैं तो बाइबल में अय्यूब का पुस्तक उसका पहला और दूसरे अध्याय को पढ़ें। वहां पर हम देख सकते हैं कि शैतान जो है अय्यूब को नाश करना चाहता है। परमेश्वर ने उसको रोक कर रखा, नहीं तो वो अय्यूब को मार भी डालता। सबसे पहले अय्यूब के सारे धन संपत्ति को शैतान ने नाश कराया। उसके जितने गाय बैल थे, जितने उसके गधे थे, वो सारे जो हैं दूसरे लोगों के द्वारा चुराए गए। अय्यूब को बड़ा नष्ट और नुकसान उठाना पड़ा। उसके जितने मेमने बकरे थे वो आग में फंसकर सारे नष्ट हो गए। देखो, अय्यूब के संपत्ति पर शैतान ने नजर डालकर किस प्रकार उसको शून्य बनाना चाहा। जितने उसके ऊंट थे वो सारे चुरा लिए गए। शैतान ने यहां पर रुका नहीं, वो अय्यूब के सारे संतानों को उन्होंने मार डाला।
ये सारे अय्यूब के संतान एक भवन में थे और वो घर जो है टूटकर उनके ऊपर गिर पड़ा और सभी के सभी जो है उसमें विनाश हो गए। उससे भी शैतान संतुष्ट नहीं हुआ। शैतान ने अय्यूब के शरीर पर भी हमला बोल दिया, उसके स्वास्थ्य पर हमला बोल दिया और बहुत बड़े बीमारी से ग्रसित अय्यूब जो है कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए फंसा रहा, ऐसे बाइबल हमें दिखाता है। यानी शैतान को अगर छूट दिया जाए तो शैतान देखो किस प्रकार परमेश्वर के लोगों के ऊपर हमला बोल देता है और किस प्रकार उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने अय्यूब के विरोध में एक फेंस बनाकर रखा था, जिसके कारण शैतान जो है उसके विरोध में कुछ नहीं कर सकता था। परमेश्वर हमारे लिए भी वैसा ही करता है। उदाहरण नंबर 3, शैतान जो है यीशु मसीह को परीक्षा में डालकर उनको फंसाने की कोशिश की। नंबर 1, यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर के वचन पर संदेह करने के लिए, डाउट करने के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया। देखो, परमेश्वर के वचन के विरोध में हमेशा शैतान हमला बोलता है। हमारे जीवन में भी शैतान एक तो हमें बाइबल पढ़ने नहीं देता है, या फिर हम पढ़ते हैं तो वो हमें समझने नहीं देता है, या फिर उसके विरोध में चलने के लिए वो हमको प्रेरित करता है। परमेश्वर के वचन से हमें दूर करने का वो प्रयास जो है शैतान का हमेशा रहता है। नंबर 2, यीशु को शैतान प्रेरित करता है कि यीशु अपने दिव्य शक्ति को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करें। वो कहता है कि इस पत्थर को रोटी बनने के लिए बोल। देखो, शैतान सेवा करने वाले, सेवकाई में लगे रहने वाले मसीहों के जीवन में भी यह प्रलोभन लेकर आता है कि वे अपने सेवा के जीवन को अपने फायदों के लिए इस्तेमाल करें। तो शैतान यीशु से कहते हैं कि यह तेरा जो दिव्य शक्ति है वो तेरे फायदे के लिए इस्तेमाल कर। और अंत में शैतान यीशु मसीह से कहते हैं कि तू घुटना टेक और मेरी आराधना कर और मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान का अंतिम लक्ष्य यही है कि सारे लोग जो है उसके सामने घुटने टेकें, सारे लोग जो हैं उसकी आराधना करें और सारे लोग जो है उसके राज्य में बने रहें। और खुल्लम खुल्ला वो यीशु के साथ इस बात के बारे में बोलते हैं। मैं इन बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूं? ताकि हमें समझ में आए कि शैतान कौन है और शैतान किस प्रकार का काम करता है। क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि हम प्रार्थना करें, डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन, उस दुष्ट व्यक्ति से प्रभु तू हमें बचाकर रख। नंबर 4, शैतान ने यीशु के चेलों को परखने की कोशिश की। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय के 31वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वो यीशु से आकर अनुमति मांगता है कि चेलों को गेहूं के समान फटके, यानी गेहूं को किस प्रकार फटका जाता है उस प्रकार उनको फटकाने की कोशिश कर रहा है। यानी शैतान जो है इन चेलों के जीवन में आकर बवाल मचाना चाहता है, उनके पूरे जीवनों को उल्टा पुल्टा कर देना चाहता है, उनको असमंजस में डाल देना चाहता है। बिल्ली और चूहे का वो खेल उनके साथ खेलना चाहता है। यीशु मसीह पतरस से इस प्रकार कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास जो है वो नष्ट ना हो। लेकिन शैतान का तात्पर्य जो है यीशु के करीब रहने वाले उन चेलों को भी वो नहीं छोड़ता है। वो गेहूं के समान उनको फटकने के लिए यीशु मसीह से अनुमति मांगता है। तो हम लोगों के विरोध में भी वो कार्य करना चाहता है, इस चीज का हम अनुमान लगा सकते हैं। नंबर 5 जो है यहूदा इस्करियोती, यानी यीशु को पकड़वाने वाला, वो जो यीशु का चेला था, उसके जीवन में शैतान ने जो काम किया उसके बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 2 वचन के भागों को यूहन्ना का सुसमाचार उसके 13 अध्याय से पढ़ना चाहता हूं। उसके दूसरे वचन में यह बताया गया है, 13 अध्याय का दूसरे वचन में, कि शैतान ने सबसे पहले यीशु को पकड़वाने का वो जो सोच है उसके मन में डाला। देखो 13 अध्याय उसका दूसरा वचन, और जब शैतान शैमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाएं। किसे पकड़वाएं?
यीशु को पकड़वाएं। यानी शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में एक विचार को डाला, बीज रूप में डाला। अब यहूदा इस्करियोती को क्या करना चाहिए था? जैसे ही वो विचार, जैसे ही वो सोच उसके मन में आ गया, वैसे ही उस सोच को निकालकर फेंकना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि यहूदा इस्करियोती ने उस सोच को अपने मन में उगने दिया, बढ़ने दिया, और उसके ऊपर वो सोचने लगा। परिणाम स्वरूप देखो उस 13वें अध्याय का 27वां वचन में क्या लिखा है। उससे पहले के कुछ आयतों में यीशु कहते हैं कि तुम में से एक जो है मुझे पकड़वाने वाला है। तो चेले सारे घबरा गए। वे यीशु से पूछते हैं कि यीशु, कौन आपको पकड़वाने वाला है? तो यीशु उत्तर देता है कि जिसको मैं यह रोटी का टुकड़ा दाखमधु में डुबोकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबोकर शैमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, ऐसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। अब देखो 27वां वचन, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया, और यीशु ने उससे कहा, जो तू करने वाला है तुरंत कर। यानी जैसे ही उसने वो रोटी का टुकड़ा यीशु से ले लिया, शैतान उसके अंदर समा गया। यानी शैतान उसके अंदर आकर बैठ गया, शैतान उसका राजा बन गया, ऐसे हम यहां पर पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा सबक हमें यहां पर सीखने को मिलता है। यहूदा इस्करियोती के जीवन में शैतान ने एक बीज डाला था, और इस बीज को उखाड़कर ना फेंकने के कारण शैतान उसके अंदर आकर समा गया, ऐसे हम यहां पर देख सकते हैं। प्रियो, हम किस बात की चर्चा कर रहे हैं? शैतान कौन है और वो क्या करता है, यह समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रभु की प्रार्थना में यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमें उस दुष्ट से बचा। क्योंकि वो अपने कुयुक्तियों के साथ, वो अपने सारे चालों के साथ, वो अपने सारे तंत्रों के साथ हमें फंसाने, धमकाने, हमें गिराने, हमें हिलाने, हमें नाश करने के लिए वो आता है। जैसा वो आदम और हव्वा को गिराने की कोशिश की, जैसे अय्यूब को नाश करने का उन्होंने कोशिश किया, जैसे यीशु मसीह को भी फंसाने की कोशिश उन्होंने की, जैसे चेलों को धान के समान फटकाने की कोशिश उसने की, जैसे यहूदा इस्करियोती को उन्होंने परीक्षा में फंसा डाला, हमें भी शैतान जो है गिराने की कोशिश कर सकता है। और यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हर दिन हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, हमारी सहायता कर, ताकि शैतान के इन तंत्रों में, उनके इन कुयुक्तियों में हम फंस न जाएं, बल्कि हम आपके उपस्थिति में बने रहें। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, हमें परीक्षा में न ला। और इस वीडियो में हम इस विषय की चर्चा कर रहे थे कि हे परमेश्वर, हमें उस दुष्ट से बचा। मैं विश्वास करता हूं कि यह वीडियो जो है आपके लिए आशीष का कारण बना है। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में हमें और भी सहायता इन वीडियो के द्वारा मिले, यह मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे।